घमंडी राजा को मिला सबक। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। नाम था सोनापुर। हरे भरे खेत, मीठा पानी, खुशहाल लोग, सब कुछ बहुत सुंदर था। पर इस राज्य का राजा था, राजा वीरसेन, जो बड़ा ही घमंडी और आत्ममुग्ध था। राजा हर रोज आईना देखकर खुद से कहता, हमार तो चेहरा देख एकदम देवता जैसना, हमरा बराबर के तो कौनो ना बा। राजा वीरसेन को लगता था कि वो सब कुछ जानता है और कोई भी उससे बेहतर नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। राजा का महल बहुत बड़ा था। सोने की दीवारें, चांदी की कुर्सियां, हीरे जवाहरात से सजी सजावट। हर तरफ नौकर चाकर थे जो हर समय उसकी सेवा में लगे रहते। राजा हर बात में अपनी तारीफ चाहता। कोई अगर जरा भी उसकी बात काट दे तो राजा नाराज हो जाता। राजा अपने बगीचे में टहल ही रहा था, तभी वहां मंत्री और कुछ लोग आ गए। मंत्री बोला, महाराज, राज्य के दक्षिणी गांव में लोग बहुत परेशान हैं। बारिश न होई तो फसल सूख जाए। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे बुरबकवा, हमार राज में बरसात ना होई। अरे हम तो खुद ही बादलवा से कहे दे तब बरस जाई। सब दरबारी मुस्कुराने लगे, पर भीतर ही भीतर सब डरे हुए कि कुछ हिस्सों में बारिश नहीं हो रही थी। खेत सूख रहे थे, तालाब खाली हो चुके थे। एक बूढ़ा किसान जिसका नाम था धर्मू चाचा दरबार में पहुंच। धर्मू चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमार खेत सूख गईल बा। अगर कुछ ना भइल त हमनी के परिवार भूखे मर जाई। राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, बुढ़वा, तहरा जिसन लोग रोज रोवे आवेला। चल निकल यहाँ से, हम राजा बानी, रहब भी राजा जी से। हफ्तों बाद राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग खाने को, अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। पशु मरने लगे, बच्चे भूख से रोने लगे। अब राजा खुद परेशान हो गया। उसके महल के भंडार भी धीरे धीरे खाली होने लगे। अरे हमार रजवा में ई का बवाल चीज आ गया है बे। टटा टटा। राजा बड़ी सोच में पड़ गया। राजा सोचने लगा कि कैसे ये मुसीबत से छुटकारा पाए। भ्रम टूटता है। एक दिन राजा छुपकर महल से बाहर गया ताकि देख सके कि लोग कैसे जी रहे हैं। गांव पहुंचते ही उसका दिल दहल गया। चारों तरफ भूख, बीमारी और रोते लोग। उसने देखा कि वही धर्मू चाचा एक बूढ़ी अम्मा को एक रोटी बांट रहा था। राजा सोच में पड़ गया। बुजुर्ग आदमी खुद भूखा है लेकिन दूसरों की मदद कर रहा है, और हम तो अपना ऐश में डूबल बानी। सीधे गांव के मंदिर पहुंचा। मन में सोचते हुए जा रहा था, हे भगवान, मैंने बहुत पाप किया है, बहुत सारा। बात सोचते हुए मंदिर पहुंचा। राजा मंदिर के भीतर गया और दोनों अपने हाथ जोड़ लिया और बोला, हे भगवान, हमसे भूल हो गई। हम घमंड में अंधा हो गए थे। अब हम बदलना चाहता बानी, हमको माफ कर दी ही। राजा ने पश्चाताप किया। उसी रात घनघोर बारिश हुई। चारों तरफ पानी, तालाब में मीठा पानी फिर से जमा हो गया। खेत में पानी के वजह से फिर एक बार हरियाली छा उठी। लागता भगवान भी सुन लेहले। गांव में जश्न का माहौल हो गया। सब लोग खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे अच्छे से। कहानी की सीख। इस कहानी से हमका ये सीखे के मिलेला कि घमंड चाहे राजा की हो या आम आदमी के, वो अंत में टूटे ही टूटेला। अगर कार्टून देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कार्टून सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। कर लिए सब्सक्राइब? विश्वास है आप कर लिए होगे। थैंक्स।